आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है ख़ास करके महाराष्ट्र में मुस्लिम राजनीति को लेकर है कि सभी पार्टियों ने, चाहे शिंदे गुट हो, चाहे उदय ठाकरे साहब का गुट हो, लगभग सबके उम्मीदवार डिक्लेयर हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मुस्लिम चेहरा सामने उभर कर नहीं आया है, जिसको लेकर आज एक समाज के एक बड़े हिस्से में एक बातें चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं, एक आम जनता में इस पर चर्चाएं चल रही हैं। अब सवाल ये है कि इसमें जो महाविकास आघाड़ी से जुड़े हुए मुसलमान नेता है, एक जिम्मेदार नेता है पूरे महाराष्ट्र में, हर ज़िले में के सदर पाए जाते हैं, तालुका अध्यक्ष पाए जाते हैं, जो भी है, जो भी आपकी जिम्मेदारी है, तो ये उनका अखलाकी फ़र्ज़ था, यह फ़र्ज़ है, अभी वक्त बचा है कि साहब कम से कम एक पार्टी का तो दो, एक मुस्लिम उम्मीदवार तो दो लोकसभा में। इतनी बड़ी महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी है और एक उम्मीदवार नहीं, जबकि जो अलग से अलग समाज के पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको बराबर इंसाफ मिल रहा है। ऐलान करके कहा जा रहा है ये बंजारा समाज है, ये तेली समाज है, ये ओबीसी है, ये है, ये वो है, ये राखू जगह है। तो फिर मुसलमान कहाँ पर है? मुसलमान है कहाँ पर? तो ये महाविकास आघाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, ये उनकी अपनी अखलाकी जवाबदारी के साहब, हम जिस ज़िले में रहते हैं, चाहे औरंगाबाद हो, जालना हो, परभनी हो, नांदेड़ हो, भिवंडी हो, मालेगांव हो, धुलिया हो, और भी जहाँ पर ऐसे मुस्लिम बहुमत इलाके हैं, वहाँ के लिए आप सीट मांग सकते थे, मांगना चाहिए था कि साहब कैसे करके दो, जीत के आते कैसे नहीं। जहाँ पर 60% हमारे मराठा भाइयों को, हिंदू भाइयों की आबादी रहती या 70% रहती व 30% मुसलमानों की आबादी रहती। कई इलेक्शन के मौके पे देखा गया कि 30% की आबादी वाले मुसलमान 70% का जो उम्मीदवार होता है, हमारा मराठा भाई समाज जो भी है, जैन समाज से हो, मारवाड़ी समाज से हो, मराठा समाज से हो, बराबर ईमानदारी के साथ मुस्लिम समाज अब तक वोट करते आया है और जिता के लाया है। तो फिर आखिर क्या वजह है कि पार्टियों की अपने कार्यकर्ताओं पर या अपनी आम जनता पर भरोसा क्यों नहीं है? आप अपने अंदर से कमी क्यों पाते हैं कि अगर हम कोई क्षेत्र के अंदर कोई मुसलमान उम्मीदवार की तायद करेंगे कि भाई हमारा कैंडिडेट है, शिवसेना का है या भाजपा का है, ये हमारा कैंडिडेट है, भाजपा का है, इसको भाजपा की आंख से क्यों नहीं देखते आप? ये आंख से क्यों देखते कि मुसलमान है? ये आंख से क्यों देखते आप? जब आप कहते हैं कि हम जातिवादी नहीं करते, भेदभाव नहीं करते, सबका साथ सबका विकास है, तो फिर मुसलमान जो कार्यकर्ता होता है, जो कैंडिडेट होता है, इसको वही आंख से देखना चाहिए कि भले इसका नाम अब्दुल रहमान है, अब्दुल गफूर है, उस्मान है, जो भी है, लेकिन ये पहले भाजपा का है। तो ये मानसिकता से अब आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? ये एक सबसे बड़ा सवाल आज सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, मीडिया पे भी चल रहा है और एक आम जनता में चल रहा है। ये बात बहुत अकल के बाहर की बात है कि पूरे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जितने भी जिम्मेदार मुसलमान हैं, कुछ आजी है, कुछ माजी है, कुछ आज के करंट के हैं, अच्छे लोग हैं, काबिल लोग हैं, तो वो डट के सब मिलके एक मांग क्यों नहीं कर रहे कि साहब महाराष्ट्र में इतने सीटें, 48 सीटें, कम से कम 1-2 सीट तो दो, या शिंदे गुट से एक, या ठाकरे गुट से एक, या ऐसा कुछ से एक, ऐसा होना चाहिए ना। क्या 12% 15% जो महाराष्ट्र में मुसलमान हैं, इनकी कोई वैल्यूएशन नहीं, कोई वैल्यू नहीं। एक तरफ आप बोलते हैं कि भाजपा जो है तो जातिवादी पार्टी कर रही है, ये हिंदुत्व की बात कर रही है, ऐसा आप आरोप लगाते हैं। और जब आप अपनी गिरबान में झांक के देखो ना आप कि एक मुसलमान उम्मीदवार, कि आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है कि मैं पक्ष का सरबराह हूं, अगर मैं किसी के हाथ पे सर पे हाथ रख दूं तो लोग मेरे हिंदुत्व को देखकर, मेरी पार्टी को देखकर, मुझे देखकर इसको चुन के दे देंगे? ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? इसका मतलब आप ही के दिल में जब दूरियां हैं, एक अछूतपन है, एक भेदभावपन है, तो जनता में क्या मैसेज आएगा? चलो ऐसा भी नहीं, थोड़ी देर के वास्ते कि चलो भाई नहीं तो नहीं टिकट, तो कम से कम जीत के आने के बाद उनकी जो जायज़ समस्या है, जो आज जिनके मसाइल है लीगल, उसके ऊपर फिर ईमानदारी से काम हो। वहां भी ईमानदारी से पूरे काम नहीं होते। हाँ, थोड़े बहुत होते भी है, लीपा पोती से होती है। ये 15-20 साल का आंकड़ा निकाल के देख लो आप, ये भी सच्चाई है। ये तो पार्टी की अपनी पॉलिसी है, पार्टी सरबराहों की, कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, इनकी अपनी पॉलिसी है।
अब उनके मन में और क्या चल रहा है ये वो जाने और ऊपर वाला जाने। लेकिन ऐसे हालात में हमारे पास जो इस्लामी संगठन होते हैं, जैसे जमात इस्लामी हिंद है, जमीयत उलमा हिंद है, और हमारे सुन्नी जमात है, ये बड़े बड़े संगठन के लोग हैं। कुछ हमारे पास मुसलमानों के सामाजिक संगठन पाए जाते हैं जो बेलौस राजनीति से ऊपर उठकर सब समाज के लिए काम करते हैं। एक बड़ा दायरा होता है, एक अच्छी पकड़ रखते हैं। तो आपके भी तो अखलाकी फ़र्ज़ है ना, तमाम जिम्मेदारों का एक हम मीटिंग बुलाए, हम बात करें, उसमें सामाजिक संगठन भी हो, इस्लामी जमातों के तमाम जिम्मेदार हो, और सब जिम्मेदार मिलकर एक मुत्तफ़क़ राय से एक मशवरा करें, और मशवरा करके एक 10-15 आदमी लोगों का वफ़द तैयार करें, एक जिसको हम एक मोटे अल्फाज में कमेटी कह सकते हैं, कमेटी का गठन कह सकते हैं, कोर कमेटी कह सकते हैं। वो जाके उद्धव ठाकरे साहब से बात करें कि साहब महाराष्ट्र में हम 12-15% में हैं, हमें 1-2 सीटें दो, आप हमारे लिए काम कीजिए, पूरे महाराष्ट्र फैल के हमारे कैडर्स, हमारे लोग आपके लिए काम करेंगे। कौन सी गुनाह की बात है? कौन सी गुनाह की बात है? संविधान सबके लिए है, संविधान सबके लिए है। ऐसा भी तो नहीं है ना कि चलो ईमानदारी से काम हो जा रहे, चलो हमको अल्लाह अल्लाह करना है, जान दो भाई दुनिया वाले दुनिया का काम कर रहे। अरे दुनिया वाले काम नहीं कर रहे, मुसलमानों के अजीम नुकसान हो रहे, करके तो आपको आवाज़ दी जा रही है ना। और आपको आवाज़ देने की वजह भी एक है, एक वजह है बहुत बड़ी। वजह यह है कि जब देश आज़ाद हो रहा था तो यही उलमा इकराम बिला लिहाज तफरीक सब ने आज़ादी को लड़ाई को लड़ा, फांसी के फंदे को चूमा। तो मेरा एक अदना सा सवाल है, मैं एक मामूली सा इंसान हूँ, मैं आपसे तमाम हमारे जो रहबर है, एक तरह से उलमा इकराम हमारे अंबे के वारिस है, मैं आपसे बड़ा अदब एहतराम से पूछता हूँ कि उस वक्त जो उलमा इकराम थे उन्होंने क्या सोच के फांसी के फंदे को चूमा था? क्या फांसी के लगने के बाद, मरने के बाद अल्लाह हमको जन्नत देगा? क्या उनके ख्यालात थे, या वो कौन से टाइप के उलमा इकराम थे? हमें तो बताइए, नई नस्लों को तो बताइए आप कि वो उलमा इकराम ये नस्ल के थे, ये सोच के थे, विचारधारा के थे, उनकी पॉलिसी ये थी कि वो सही थे या गलत थे, कुछ तो बताइए। हमें तो आप पे फख्र होता है ना कि आप हमारे नंबर एक तो आप उलमा हैं, हमें फख्र होता है आप पर। दूसरी का हम अंबिया के वारिस हैं, आपका बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत बड़ा हम अदब और निगाह से आपको देखते हैं। तो जब इतनी टूट-फूट हो रही है, 75 साल निकल गए हैं, ताबई की तरफ समाज चले जा रहा है, और हम खाली निवेदन दे रहे हैं। और कब दे रहे हैं? जब कोई बस्ती उजड़ जाती है, कोई दंगे हो जाते हैं, 10-20 लोग अंदर हो जाते हैं, तो जब आप मिलके जाते हैं, टीवी स्क्रीन पे दिखता है कि भाई फला तंजीम के जिम्मेदार जो है तो बातचीत कर रहे हैं वजीर आला से, गृह मंत्री से। क्या बेबसी नहीं है? कौन से हिसाब से हम वहां जाते हैं? अब आप बोलेंगे संविधान है, वो मुख्यमंत्री सबके हैं, हम पे सब पे अधिकार है, तो फिर लोकशाही में आप अपना अधिकार क्यों नहीं बताते? नौज बिल्ला माज़अल्लाह के शिर्क है कि बिद्दत है कि कुफ्र है क्या ये? एक 4 दिन का इलेक्शन रहता, महीने भर का, अच्छे अंदाज से शरीत कीजिए, जो मायदे हो रहे, बातचीत हो रहे, उसको प्रेस के सामने लाइए, आवाम के सामने लाइए, मुसलमानों के सामने लाइए कि देखो हमने उनसे ये बात की है, उन्होंने हमको तयखुन दिया है, आश्वासन दिया है, अब अल्लाह है, अब हम काम पे लग गए। कुछ तो उसके असरात आएंगे, कुछ तो उसके नताइज आएंगे। चल रहा है बस, हर तबका लड़ रहा है, भिड़ रहा है, जो बिछड़ी जाति के समाज से भिड़ रहा है कि मेरे ज़िले में, मेरे ताल्लुक़े में हमारी इतनी बहुत संख्या है, हमारी इतनी आबादी है, हमको जो तो उम्मीदवारी चाहिए, हमारी आबादी के हिसाब से हमको भागीदारी चाहिए। दूसरा समाज लोकशाही माध्यम से पूरा अमन तरीके से लड़ रहा है, भिड़ रहा है, और वो कामयाबी पा भी रहा है। तो मुसलमानों को कामयाबी क्यों नहीं मिल सकती? क्यों नहीं मिल सकती है? मगर हमारे जहन में ये बैठा हुआ है जी हुजूरी कि बस साहब आप है, और बस एक पुराना जो एक फिर वो नारा निकलेगा परसों पुराना, सेकुलर, जबकि सेकुलरिज्म के पर्दे के पीछे कितने बदनुमा दाग है, कितने मुसलमानों की 75 साल में तबाहकारियों की दास्तानें हैं, वो नहीं बताते, वो नहीं बता। खाली सेकुलरिज्म, अरे अगर इस सेकुलरिज्म अच्छा है तो 50 सालों में हम तबाह बर्बाद हुए कैसा, ये भी तो आपको बताना चाहिए ना। जब तबाह बर्बाद हो रहे तो आप तो हयात जिंदा थे ना, फिर आपने डंके चोट पे रोके क्यों नहीं?
पुरअमन तरीके से हम लिए क्यों नहीं, उनको चेतावनी दिए क्यों नहीं लोकसभा माध्यम से कि अगर आइंदा ये हमारा आप काम नहीं करते हैं तो आइंदा लोकसभा इलेक्शन में खबरदार हम बीजेपी के साथ जाने का काम नहीं करेंगे। कुछ तो हलचल करते, कुछ तो आता। कहाँ जाए हम भी तो एक नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, हम कहाँ जाए, आप हमारे बड़े हैं, हमने कहाँ जाना, क्या हमने उठ पटांग फैसले कर लेना, क्या करना हमने? अगर आप बढ़ते हैं, आप हमारी नुमाइंदगी करते हैं, सरबराही करते हैं, कुछ कड़वे घूट पी के अगर बातचीत शुरू करते हैं तो इसमें बुरा क्या है? इसमें बुरा क्या, गलत भी क्या है? नौज़बिल्ला। क्योंकि हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं, संविधान के दायरे में जी रहे हैं, यहाँ के क़वानीन हैं, यहाँ के सब सारी बातें हैं। अगर हम इसका इस्तेफ़ादा नहीं उठाएंगे, इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे और अपनी बर्बादी पे हम रोते बैठेंगे तो फिर कैसे अल्लाह की मदद देंगे? कैसा हम डेवलपमेंट कर सकेंगे? कैसा? और भी तो इस्लाम में मालिक है। पाकिस्तान की मिसाल ले लो, हालांकि वहाँ की मिसाल देना मुनासिब नहीं है, वो एक अलग देश है, लेकिन मजबूरी में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वहाँ भी तो इस्लामी संगठन है, वहाँ पे तो है, वो भी वहाँ की जो भी जमहूरियत है वहाँ के हिसाब से सही है गलत है वो वहाँ के माहौल जाने, लेकिन वो भी तो डंके की चोट पे लड़ते हैं, आमदार लड़ते हैं, वहाँ के एमएलए चुन के आते हैं, वहाँ के खासदार चुन के आते हैं, सदर ममलकत चुन के आते हैं, सब होता है। और यहाँ तो हमको संविधान ने अधिकार दिया है। वहाँ के पाकिस्तान के मुकाबले हिंदुस्तान का आईन दस्तूर हमारे खासकर मुसलमानों के लिए इतना खुशनुमा है, इतना बेहतर है कि मैं इसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मगर हमारी बदनसीबी है, ये हमारी बदनसीबी है कि हम संविधान को समझ नहीं पाए और हम एक नाअहल और ज़्यादातर सियासी गुलाम लीडरों के हम पीछे चलते रहे। और जबकि हम अगर वही ताकत के साथ, वही 100 के साथ अगर हम संविधान को पकड़ लेते गज के, उसकी स्टडी करते, उसका इल्म हासिल करते, उसकी बारीकियों को समझते, हमारे अंदर झांक के उसके हमारे हुकूक को टटोलते, हमारी ताकत को पहचानते, आज मंजर कुछ और होता। किसको दोष देंगे हम और किस मुद्दे में हम शिकायत करेंगे हम? बहरहाल वक्त आ गया है। पार्टियां तो खैर उनकी दिल में क्या है वो आप देख रहे हैं। अगर दिल में रहता तो कम से कम एक एक पार्टी, उदय गुट से एक आधी मुसलमान नेता, शिंदे गुट से एक आधी मुसलमान नेता ज़रूर मिलता ना भाई। अरे ये मुसलमान भी तो आपको वोट देते हैं, आपको अपना वज़ीर आला तस्लीम करते हैं, चुन के बाद आपको आमदार तस्लीम करते हैं, चुन के आने के बाद आपको खासदार तस्लीम करते हैं, आपको पालक मंत्री मानते हैं, सारी बात आपके साथ जुड़ते हैं। तो फिर इनको सियासी तौर पर इंसाफ देने में, इनको जिता के लाने में आप नाकाम क्यों हैं? नाकाम क्यों हैं? ये सवाल तो बड़ी शिद्दत के साथ उठ रहा है पूरे महाराष्ट्र में। बट दूसरी बदनसीबी की बात यह है, अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार मुसलमान चुन के आ जाता है आमदार में या खासदार में, तो हमारी डबल बदनसीबी शुरू हो जाती। इसलिए क्योंकि वो एक दो उम्मीदवार की विधानसभा में चलती नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुमत के आंकड़े चलते हैं, कोई चीज़ पास होती नहीं है। जो लीगलाइज जो फंड मिलता है, लो बाबा काम करो, उसके अंदर 17 अड़थड़े, क्या क्या तकलीफ होती है वो तो आपको सब मालूम है, बोलने बताने की जरूरत नहीं है। यानी चुन के आए बाद भी हम नाकाम, चुन के आए बाद भी हम बेबस रहते। हमारे मुंह से आखिरी में ये निकलते हमारे नेताओं के मुंह से कि हम तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन सरकार हमारी चलन नहीं दे रही है, हम तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन सरकार हमारा फंड रोक रही है, हम तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन सरकार के अधिकारी, हमारे सरकारी अधिकारी हमारी अनदेखी कर रहे हैं। ये इल्ज़ामात गुजर चुके, ये इल्ज़ामात लग चुके, ये सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे आ चुका, मैं उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। फिर क्या फ़ायदा हमारा चुन के आनी नहीं आना? तो कुल मिला के बात फिर ये निकल के आती है कि जब बहुत सारे इक़्तिदार पार्टियाँ हैं, चाहे विपक्ष में हो बड़ी ताकत के साथ या इक़्तिदार में हो, वहाँ पर हमारी मौजूदगी रहना ज़रूरी है और पूरी ईमानदारी के साथ रहना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है अब्दुल भाई, अब्दुल्ला भाई, गनी भाई, उस्मान भाई और बाहर आके बोले कोई कौम का आता पता नहीं, ऐसा आदमी भी नहीं होना। वो अंदर से भी, जैसा उसका नाम अगर अब्दुल गनी है तो दिल का भी गनी रहना, सियासी नज़र से भी गनी रहना, डेवलपमेंट के काम में भी गनी रहना। नहीं तो क्या है, बनी तो बनी अब्दुल गनी, नहीं तो चले पर बनी, ऐसा भी नहीं होना ना, लफड़ा हो जाते फिर। तो कहने का मतलब ये है कि तमाम हमारे जो काबिल एहतराम तंजीम के ज़िम्मेदारान हैं, आपसे गुजारिश है आप हमारी रहनुमाई कीजिए। और मैं अकेला नहीं हूँ, कई लोग हैं मगर बोल नहीं पाते हैं। वो बोल इसलिए पाते नहीं है कि उनको बोलना नहीं आता है, वो हद से ज़्यादा आपको चाहते हैं, वो हद से ज़्यादा आपका एहतराम करते हैं, वो चाहते हैं हमारे बड़े हैं जो फैसला करेंगे सही करेंगे, इतनी आपसे अंधी मोहब्बत रखते हैं,
इतनी आपसे अंधी अकीदत रखते हैं, ये कड़वा सच है। ऐसा नहीं है कि हमको तो कोई बोल रहा नहीं, कैसे आवाज उठ रही नहीं, जान दो, चढ़ना चलन दो, ऐसे नहीं है। आपकी सोच बड़ी दूरंदेश होती है। आपका भी काम है कि भाई समाज को इंसाफ दिलाने के लिए जब सियासत में ऐवान में रहना जरूरी है तो हमारी भागीदारी के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, किसी वजह से अगर सीट नहीं मिली तो कम से कम हमको डिमांड लेकर जा सकते कि हम पूरे महाराष्ट्र में तुम्हारे लिए जीत का किरदार अदा करेंगे, स्टेज पे आपके लिए भाषण करेंगे, आपका प्रचार करेंगे। मगर हमारे इलाके जात में, पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ पर हमारे मसाइल है, हमारी समस्या है, हमारे कब्रस्तान है, हमारे आशुर खाने है, हमारे ऐतिहासिक दरगाह है, मस्जिदें हैं, हमारे वक्फ बोर्ड का मसले है, हमारे डेवलपमेंट के काम है, हमारे महलों में बस्तियों में स्कूल है, पानी है, कॉलेज है, स्कूल है, ये सारी बातें हैं। बात तो करो, कुछ तो रास्ता निकलेगा, कुछ तो बर्फ़ पिघलेंगी। हो सकता है इसके असरात अगर लोकसभा में ना दिखे किसी वजह से, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर चुका। आप इतने कम हालात में तब कोई उम्मीदवार मिलना, सलाह मशवरा करना शायद बहुत मुश्किल बात है, नामुमकिन भी बात है। तो ये तो हो सकता है कि पूरे महाराष्ट्र में अगर आप तन मन धन से ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए पार्टियों के लिए प्रचार करें, काम करें, उनको लगे कि मुसलमानों की आबादी थी, 20,000 की आबादी थी मुसलमानों की, 15,000 वोट सेना को मिले या भाजपा को मिले, हम जाके कुर्सी पर बैठ सकते। मुख्यमंत्री साहब या विरोधी पक्षी नेता साहब, ये हमारा काम है, ये हमारे वोटों से भी आपकी सीटें बड़ी हैं, ये आप चुन के आए हैं। हमारे ज़िले के अंदर फला गांव है, फला बस्ती है, वहाँ कब्रस्तान नहीं है, वहाँ स्कूल नहीं है, वहाँ दवाखाने नहीं है, ये काम कीजिए। हमको बोलने की जगह रहेगी। हम वोट देते नहीं, उनके पास जाते नहीं, सेकुलरिज्म के नाम पे बैठ जाते, ऐसा नहीं ना। अरे अल्लाह भी बोलता कि अय बंदे तू बिस्मिल्लाह बोल और रोज़ी पाने के लिए बाहर निकल और कोशिश कर, वो रोज़ी देने वाला मैं है। बहुत छोटी मिसाल दे रहा मैं, छोटा मुँह बड़ी बात। अल्लाह भी ये नहीं बोलता कि बैठ जा पलंग पे और मुंह में डालूंगा, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। अरे बंदे चटनी मिर्ची खा और बाहर निकल, अल्लाह का नाम ले, मेहनत मजदूरी कर, देखो रोज़ी की जिम्मेदारी मेरी है। अरे जो रोज़ी जो 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 अल्लाह ने वादा किया कि किस हाल में मैं तुमको भूखा मरने नहीं दूंगा, उसके अंदर अल्लाह ये फरमा रहा है कि हदीसों के जरिए से कि तू बाहर निकल, ये हदीसों में लिखा हुआ है। तो सियासत में भी तो वही है ना कि देर हरी पलंग अवरी थोड़ी चलने वाला मामला है, आपको बाहर निकलना पड़ेगा ना, बाहर निकलना पड़ेगा ना। अब अल्लाह ना खुदा ना करे क्योंकि नागानी वाक़यात घड़ी आते, छोटे मोटे दंगे हो जाते, एलान ऑर्डर ख़राब हो जाता, फिर मजबूर होके बेबस होके झक मार के जाना पड़ता ना कि साहब फडणवीस साहब मोहतरम, हमारे ज़िले में मसला है, ज़रा तवज्जो फरमाए, हम बेकसूर है, ये ऐसा हुआ था, वो वैसा हुआ था, वो शरारत थे, 17 कहानियाँ 17 बातें होती ना, देखते ना टीवी के ऊपर हम। अरे अगर उनके साथ जुड़ने में बुरी क्या बात है? क्या हम शिर्क हो जा रहे हैं कि काफिर हो जा रहे, कि इस्लाम से खारिज हो जा रहे? कहाँ जाए हम, कहाँ जाए हम? सेकुलरिज्म की तरफ जा रहे तो हमको फुकट नहीं पूछ रहे। 12-15% की आबादी एक उम्मीदवार देने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? उनको मालूम है कि मुसलमानों के पीछे जिनके पीछे लाखों लोग जाते, खासकर इस्लामी संगठन जिनके एक बोलने पे 15 लाख का इज्तिमा भर जाता, वो लोग तस्बीह घुमा के फर्स्ट क्लास वाइट ड्रेस पहन के जा रहे हैं, इल्ला माशाल्लाह जा रहे हैं, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, अच्छे रहो अच्छे रहो अच्छे रहो, अल्लाह अच्छा रखे, अल्लाह आमीन, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। वो चल रहा, वो देख रहे ना तमाशा वो, और उनको ये अच्छी तरीके से मालूम है ये क्या करने वाले, इनकी क्या हैसियत, इनकी क्या ताकत सियासी एतबार से, क्या करें, कब जाएंगे आप? कभी ना कभी तो घूम के जाना ही चाहिए ना चौकट के ऊपर। अच्छाई से बोलो, बुराई से बोलो, डेवलपमेंट के नाम पे बोलो, विकास के नाम पे बोलो, या हालात खराब है तो हालात को सुधारने के वास्ते बोलो, चौकट पे चढ़ना ही पड़ता ना। तो आज अगर स्टेज पे चढ़े हैं तो उनके दिल में जगह बनेगी ना कि नहीं यार, मुसलमान हमारे साथ पूरी ईमानदारी से हमारे खाने से खाना मिला के है। एक तरफ हम फिरका परस्त बोल के गाले देंगे, उन पर कीचड़ उछाल लेंगे और क्या क्या नहीं बोलेंगे। क्या वो आंखें बंद हैं उनके, क्या कान बंद है, क्या पढ़े लिखे नहीं है, क्या बेवकूफ़ है कि उनको समझता नहीं? कौन सी दुनिया में जी रहे भाई? 75 साल हो गए ना, 2-3 पीढ़ी हमारी तबाह बर्बाद होगी ना, मैं भी एक पीढ़ी है ना, मुझे भी फिक्र सता यारी ना, अगले हमारी पीढ़ी का क्या होगा और क्या होगा, कैसे होगा। आप अगर बोलेंगे अछूत है, नहीं वो फिरका परस्त है, इधर भी जाते नहीं उधर भी जाते नहीं, जाते कहाँ? खबरस्तान भी नसीब नहीं है औरंगाबाद में। तो हमारा औरंगाबाद का हमारे बदनसीबी भी देखो कि 3 खबरस्तान मुसलमान 10 साल से लड़ रहे हो, खबरस्तान भी नसीब नहीं है। अगर मरे भी तो खबरस्तान भी नसीब नहीं हो रहा, तो भी जाते क्या? नौज बिल्ला माजल्ला कि शमशान में लिया जलाते आप, ये हालात में लाके हमको टेक देते हैं।
हमने बोलना किसको और कैसे बोलना। अरे जंगी तो बात होंगी ना कि हाँ मौलाना साहब बैठिए, आप सही बात है, आप सही फरमा रहे हैं, आप बैठिए बैठिए, ठीक है, हम उद्धव ठाकरे साहब से बात करते हैं, कुछ तो मुझ पर जवाब आएगा। और डंके के छोट में जाओ ना भाई, एक मंशूर बनाओ, एक ये बनाओ, जाओ ना, कि इससे पहले हमने देखे नहीं 15-20 सालों में के कागज से निकलते फतवे टाइप में एक अपील, फतवा बोले तो अपील, कि भाई हालात को देखते हुए फिरका परस्तों को, ताकतों को हराने के लिए हमें सेकुलर पार्टी के उम्मीदवार को वोट देना है। यह औरंगाबाद की मिसाल बता रहा मैं, औरंगाबाद के अंदर क्या मिला, ठीक है थोड़ा बहुत मिला, लेकिन सवाल यह है कि जब आप अपील जारी करते तो फिर हर मास में नुमाइंदगी क्यों नहीं करते, कागजी कार्रवाई क्यों, ठोस नुमाइंदगी क्यों नहीं है कि हम गए हमें यह मिला, हमारी बस्ती में रोड नहीं था। ऐसा भी देखना चाहिए कि जो हमारे जो इस्लामी सरबरा होते हैं काबिल एहतराम, जब इनकी आवाज़ पे लोग सेकुलरिज्म को मजबूत करते हुए, तो ये भी देखना चाहिए ना कि एक उलमा की ताकत, एक आलिम की ताकत इतनी है कि अगर वो खासदार से आमदार से अगर नुमाइंदगी कर रहा हो, चाहे भाजपा का हो सेना का हो, तो उसका अदब को एहतराम को देखते हुए वहाँ तुरंत आमदार ने अपनी निधि से 10 लाख की निधि जारी किया, 50 लाख की दिया और तुरंत अगले हफ्ते में काम हुआ। ये नज़ारा भी देखना चाहिए। खाली आश्वासन, बहुत चिल्ला पुकार हुआ, बहुत चिल्ला पुकार हुआ, थोड़ा बहुत बोलते ना ऊँट की मुँह में जीरा, वैसा देख के बोले खुश हो जाओ बोले। बहरहाल वक्त आ गया है कि नए हालात के अंदर हम देख रहे हैं आने वाले वक्त में 2024 में क्या आने वाला है, क्या हालात जिससे गुजरने वाले हैं। तो खुदारा ये जहन से, ये जहन, ये अभी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि अभी से जो है तो फिरका परस्ती के नाम पे बुरा भला कहा जा रहा है, या बीजेपी के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, या उनके नेता के बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो मुसलमानों से गुजारिश है, बड़ों से गुजारिश है कि ये 75 साल से अजीब गरीब ड्रामा चल रहा है, इसको ड्रामे को बंद कीजिए आप। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। ये हमारी बदनसीबी है कि वो हमको आवाज़ देते थे, हम वहाँ कभी गए नहीं, गलत फहमी दूर करने की कोशिश करे नहीं, हमने बाप जन्म में कभी उनको वोट दिए नहीं, फिर किस मुंह से बोलते कि हमारा विकास के काम करे, किस काम करे। अरे भाई वो राजनीति है ना, देव और लो, देव और देव। यहाँ तो सग्गा बेटा भी कमा के लाया तो माँ बोलती बेटे मुँह धोले खाना खा ले, दौरों से कमा के नहीं लाया तो माँ भी बोलती बेटा अब तू रह देख। एक दुनियादारी की मिसाल दे रहा मैं। अरे वो तो राजनीति वाले लोग हैं और सेना भाजपा वाले लोग हैं, वो भी तुमको ज़रा टटोलेंगे ना, सोने का टटोलते खा रहा है कि कौन से कैरेट का है, 40 कैरेट का है, 50 कैरेट का है, तो वो भी टटोलेंगे ना कि हमारे साथ में जुड़े हुए है क्या, इनके काम में हिस्सा लेना क्या। कड़वा सच है ना, कड़वा सच है ना। अब खैरे साहब खड़े हो गए, अभी आज सुना मैंने पेपर में आया, अब उसके बारे में बोले कि बोले भाई 20 साल से विकास नहीं हुआ, विकास से हुआ। हाँ देखियो भाई, मैं उनको तारीफदार नहीं है, कुछ लोग कमेंट करते, कम अकल लोग समझता नहीं ना, कल करते, लेकिन दिल पे याद रखो कि हमने खैरे साहब को कितने बार दिल से वोट दिए। अरे जब आपने वोट नहीं दिए तो फिर विकास की बात क्यों, अब तुम बोलेंगे, पागल बोलोगे, हजरत चुन के आया सबका खासदार हो जाता ना। अरे सबका हो जाता तो वोट देने में भी सबका लगता ना साथ, माने एहसास होता है कि नहीं यार ये सबका हो जाता तो अपने 4 वोट से ये अपना भी हो जाएगा। यहां एहसास नहीं होता। क्या वो खासदार चुन के आने के बाद, खैरे साहब आने के बाद क्या गर्दन पे तलवार रख दे रहे कि बोले बोल कलमा छोड़, मस्जिद को मत जा, ऐसा बोल रहे हो। वो तो खुद बोलते बाबा आओ, हज को जा रहे थे एयरपोर्ट पे आते, हाजी को बोलते भाई जमजम का पानी दो, वो खजूर दो खाने को, इतने तो बेचारे करते झेलते। अरे दिखावे कास्ते सही राजनीतिक वैसे मर झेल रहे ना, ऐसा नहीं बोलने का नहीं तुम मुसलमान है, तुम हमारे चौक स्टैंड, ऐसा बोल रहे। अरे हमारे अंदर अगर हमको ऐसा कुछ खुलापन नहीं लेंगे और हम कौन से गढ़ में रह रहे, हम कौन से माहौल में रह रहे, अतराफ में क्या चढ़ा, उससे हम उसको हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे और अंदर धुन चलेंगे और फिर बोलेंगे यार ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही, हमारे साथ ज्यादती हो रही। ये तो अजीब बात होगी ना, एक अजीब बात होगी ना। तो हमारा बड़ों का काम है, खुल के बात करो, विखार के साथ बात करो, अपने तशख़्ख़ुस का ख्याल करते बात करो। हम ये नहीं बोले कि इनको पैरों में गिर जाओ, पैरों पकड़ लो, नहीं। राजनीति में क्या है, सिर्फ वोट। साहब ये वोट हमारे मुसलमानों के तुमको मिलेंगे, बदले में हमको क्या मिलेगा, हो गया। इसमें हाथ जोड़ना है कि पैर पड़ना है, नौज़बिल्ला क्या है, कुछ नहीं। हो सकता है हमारी खरबतदारी से उनके कुछ अज़ाइम है, उनके अज़ाइम में थोड़ी नरमी आएंगी, अल्लाह उनसे काम लेंगा। हो सकता है, मुमकिन है नहीं, मुमकिन है ना। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, ऐसे साल नहीं होगा, तो कब होगा, फिर कब होगा? जब चारों तरफ से घेरे जाएंगे सियासी एतबार से, जब तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे तो फिर क्या आ जाएंगे?
फिर कहा जाएंगे। अब जो लखपति करोड़पति लोग हैं, जो माजी है, खासदी है, आमदार है, खासदार है, जो पूरे महाराष्ट्र में बड़े बड़े जिम्मेदार है, वो तो वहां से बंगले में रहने, उनका क्या भाई, उनका कुछ भी नहीं। कुर्सी उतरे भी तो और क्या साहब, आदाब साहब, सलाम साहब, और क्या साहब, बड़े साहब, चल रहा मामला। अरे हमारे गरीब मुसलमानों का क्या, गरीब झोपड़पट्टियों में क्या, जो पानी के लिए मोहताज है, जो रास्ते के लिए मोहताज है, जो लाइट के लिए परेशान है, मुसलमान कब्रिस्तान के लिए परेशान है, उसका क्या। औरंगाबाद की मिसाल भी देना पड़ेंगे ना हमको। अब औरंगाबाद हम देख रहे हैं, अखबार में पढ़े, पुल आ गया, एयरपोर्ट आ गया, पता नहीं क्या क्या हुआ, मगर कड़वा सच है कि औरंगाबाद के मुसलमानों को 3 कब्रिस्तान नहीं मिले और 2 ईदगाह की जरूरत है। अगर हमको कब्रिस्तान भी गढ़ने को नहीं मिल रहा, अरे औरंगाबाद अगर जन्नत बन जा रहा तो क्या काम की जन्नत। मेरा सवाल है, क्या काम की जन्नत। जरा उनसे जाके पूछो, पड़ेगा वालों से, जब इंतकाल होता ना, चंदा जमा करते, गरीब मर गया ना, खामोशी चंदा जमा करते, खाने में रखते, बोलते हजरत फिक्र मत करो। एक अकेले में बोल देते, मान जिसी घर में इंतकाल हुआ तो बाहर बोलते अल्लाह बता 100-50 थोड़ा अकला के तौर से, सिर्फ खुदा को मालूम, उनको मालूम, ऐसा नेक काम करके रवाना कर देते। तो फिर आप क्या डेवलपमेंट, और हमारा कौन सा विकास, और कौन करेगा, और कब करेगा, कब करेगा। सवाल नहीं, सिलकते हुआ सवाल है यार। ये मौजूद है, ये ऐसा नहीं है कि भाई बोलते ना खलील का फाख्र उड़ाते थे, ये ख्याली बात नहीं है कि तुमको मालूम क्या 10 साल बाद क्या होने वाला है, ये वो बात नहीं है। आज जाके देखो, नारेगांव की तरफ पड़ेगा, अपने मिटमड़े की तरफ, आउटलेट की तरफ, और भी समस्या है। एक मिसाल दिया मैंने, एक हल्की सी मिसाल दिया। और गए साल का इनकलाब पेपर उठा के देखो, बंबई का, वहां के जब खबर खोदी जा रही थी, 4 महीने के बाद खबर खोदी गई थी तो आधी लाश निकल गई थी। 1 साल का अखबार उर्दू टाइम्स इनकलाब में तस्वीर के साथ आया था। वहां की महानगर पालिका ने एक्शन ली, बाद में वो क्या हुआ वो अल्लाह जाने। कि ये हाल पे लाते अब कि कब्रिस्तान नसीब नहीं हो रहा तो बंबई की हालत करते, जबकि जमीन मौजूद है, फिर सारे कब्जे हो जाएंगे, फिर बोलेंगे क्या करना है, जमीन नहीं है, जमीन बताओ मान ले, हम खरीद के देते। अपने बाप को जमीन नहीं मिलती, अरे जब खड़े रहने को जमीन नहीं मिली तो कब्रिस्तान की जमीन कैसे मिलेंगे, 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़। ये तो कड़वा सच है ना भाई। ये भी तो हमारे दीन का, हमारे ईमान का, हमारी जरूरत का हिस्सा है ना। ऐसा बढ़ेगा हम गार्डन, अरे खाने को मर रहे, क्या गार्डन लेते। कहने का मतलब क्या है कि वाकयात की तरफ ये हालत मैं इससे मुतवज्जह करा रहा हूं कि इसका जिम्मेदार कौन। इस सबको मुश्तरका तौर पर हमको सबसे बातचीत करना पड़ेगी, डायलॉग करना पड़ेगा। हमारे लिए कोई अछूत नहीं है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। ये सेकुलरिज्म मुसलमानों का ऐसा बांध काम हुआ, मुसलमान कई कहने रहे। अरे ऐसे कई कहने रहे कि तुम जो सेकुलर पार्टी जुड़े हुए महाराष्ट्र में मुसलमान नेता है, उनकी इतनी जरूरत नहीं हो रही कि साहब हमको एक मुसलमान नेता तो दो। जब हम तुम चुराने की ताकत लगते तो तुम हमको चुराने की ताकत क्यों नहीं रखते। ये अल्फाज मुंह से निकले ना, तो हमारी इतनी बेबसी, इतनी कमजोरी है तो क्यों ऐसा, क्यों। उम्मीद करता हूं कि मुसलमान एक नई सोच के साथ आगे बढ़े, रोना धोना छोड़ दे। हमारा कोई दुश्मन नहीं, उनसे बातचीत करें, उनसे आगे बढ़े, अपने हुकूक के लिए बात करें, डंकी के चोट पे करें। अगर कोई अगर सौदे कर रहा, कोई हमारे आगे नहीं बढ़ा, आप बढ़े जाओ। हर एक हक है, मेरे को हक है, एक मौज वाले को हक है, बंगार वाले को हक है कि साहब मैं आपके, मेरे मोहल्ले का मैं आपके काम कर रहा हूं, मेरे वार्ड का क्या, मेरे विकास का क्या, ये आपको हक है। अरे काम होते हैं, ऐसा नहीं बोले, ये मत सोचो कि उससे होंगे, इससे होंगे, वो बढ़ेगी, नहीं, कुछ भी नहीं। जनता जनार्दन है। अगर हम 10 लोग भी मिल जाए तो हम इनकलाब पैदा कर सकते हैं, वो सोच के, क्योंकि बाबा साहब को संविधान इतना ताकतवर है, हमको समझना पड़ेगा संविधान क्या चीज है। इन नेताओं से ज्यादा हमको संविधान, हमारी ताकत क्या है वो समझना पड़ेगा, जब जाकर तुमको इंसाफ मिलेगा। नहीं तो इससे ज्यादा तबाही के लिए, सियासी तबाही के लिए आप तैयार रहना पड़ेगा। इस बात से, हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। ये आज वक्त और हालात की जरूरत है। देखते रहिए एपीएस न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।